उज्जैन शहर के अनलॉक होते ही गुंडे बदमाश अब पुलिस को चैलेंज देकर वारदातें कर रहे हैं। रोजाना ऐसी घटना शहर में देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार शाम 8 बजे सामने आया। शहर का दिल कहे जाने वाले फ्रीगंज चौपाटी पर साड़ी की दुकान में व्यापारी को चाकू अड़ाकर एक साड़ी लूटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद व्यापारी ने विक्की नामक आरोपी सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी में आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें व्यापारी जब दुकान बंद कर रहा है तभी आरोपी अपने एक साथी के साथ दुकान पर पहुंचता है और पहले व्यापारी से बात करते हुए चाकू दिखाता है। इस बीच दुकान पर बैठी महिला बीच बचाव करती है, लेकिन आरोपी एक साड़ी की डिमांड करता हुआ दुकान के अंदर प्रवेश कर जाता है और व्यापारी के गले पर चाकू अड़ाकर साड़ी की डिमांड करने लग जाता है। हालांकि व्यापारी नरेश परिहार आरोपी विक्की को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपी साड़ी को ले जाने में सफल रहता है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आरोपी एक ही साड़ी क्यों लेकर गया। उज्जैन शहर के थाना माधव नगर के अंतर्गत सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में 8 बजे के लगभग सबके सामने लूट की वारदात हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये लूट कोई लाखों करोड़ों की नहीं बल्कि सिर्फ एक साड़ी की है। जी हां, फैशन पॉइंट साड़ी कलेक्शन नामक दुकान के मालिक नरेश परिहार ने बताया कि मेरी दुकान टावर चौपाटी के पास फ्रीगंज क्षेत्र के LM कॉम्प्लेक्स में है। बीती रात विक्की नामक एक युवक रात 8 बजे के लगभग दुकान पर आया। उसके साथ दुकान के बाहर खड़े थे। विक्की ने मेरे गले पर चाकू अड़ाकर एक साड़ी की डिमांड की। मैंने विरोध किया तो उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी। इस पर दुकान में काम करने वाले वर्कर ने आरोपी को साड़ी निकाल कर दे दी। साड़ी लेने के बाद आरोपी ने कहा कि अब अगला नंबर तुम्हारे पड़ोसी की दुकान का आएगा। थाना माधव नगर के थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि व्यापारी ने विक्की सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। सर, घटनाक्रम ये हुआ है कि कल रात्रि 7:45 और 8 बजे के बीच में एक बदमाश, जिसका नाम मैं विक्की जानता हूँ, वो मेरी दुकान पर आया और आते से ही मेरे गले पर करीब 1 से 1.5 फीट लंबा चाकू गर्दन पे लगा दिया और बोला कि ये वाली साड़ी जो मेरी डमी ने पहनी हुई थी कि ये उतार के दे। उस साड़ी की कीमत सर 3000 रुपये। तो मैंने कहा भैया पैसे, तो कहे कि पैसे नहीं है मेरे पास, साड़ी देना पड़ेगी तुझे। और ज़बरदस्ती करके सर वो साड़ी लिए। 5-10 मिनट उसको समझाने की कोशिश भी करी, परंतु वो माना नहीं और साड़ी लेके गया। मेरे वर्करों ने डर के मारे साड़ी को दे दिया। क्या डिमांड पैसे से की? सर पैसे की डिमांड नहीं करी, केवल बोला कि बस ये साड़ी चाहिए मुझे। तो सर साड़ी की कीमत 3000 रुपये की थी। किस तरह से डरा के गया वो? सर वो गले पे चाकू लगा दिया था मुझे, यहाँ पर हल्का सा निशान भी आया मेरे गले पे, खरोच जैसा, और फिर बस गले पे ही लगा के रखा उसने। सर करीब वो 3 से 4 लोग थे। क्या बोल के गए? बस मेन तो साड़ी लेके गए हैं और गाली गलौज करी, जो सामान्य माँ की बहन की गालियाँ दी है कि ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, कि अड़ोस पड़ोस से भी लेंगे, अभी तो 13 नंबर आया है, कल इस पड़ोस वाले से लूँगा, और मतलब ऐसा करना है। वो नाबालिग बच्चे कितने साथ में? सर हाँ, 2-3 खड़े थे। वो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कम उम्र के हैं जो बाहर खड़े थे लड़के। क्या नाम आपका? सर बदमाश का नाम? आपका नाम? मेरा नाम तो सर नरेश परिहार है। किस नाम से फर्म है आपकी? फर्म सर मेरी फैशन पॉइंट साड़ी कलेक्शन के नाम से। मामला सामने आया, किस तरह से चाकू अड़ा के? फ्रीगंज टावर पे फैशन पॉइंट नाम की एक दुकान है, जिनको नरेश परिहार जी संचालित करते हैं। उनके द्वारा सूचना दी गई कि कल शाम को करीब 7:30-8 बजे विक्की नाम का एक बदमाश उनकी दुकान पे आया और साड़ी की मांग करने लगा और साड़ी लेके फिर चाकू दिखा के बिना पैसे दिए वहाँ से चला गया। तो इसमें फरियादी की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी नजर आया? हाँ, इसके अनुसार फरियादी के अनुसार बताया कि ये घटना जो है सीसीटीवी में भी कैद हुई है, तो उसमें भी उसको पहचान कर ली गई है। विक्की ही उसका नाम है, विक्की और बलराम। कब तक उसकी गिरफ्तारी होगी? हाँ, पूरी टीम लगी हुई है उसी के लिए और जल्दी उसकी गिरफ्तारी करेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के अंत में या अगस्त माह की शुरुआत में बुलाया जा सकता है। विधानसभा सत्र के संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी लेंगे। मानसून सत्र का तो स्वाभाविक रूप से बुलाया जाएगा, क्यों नहीं बुलाया जाएगा। मानसून सत्र होगा जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में, माननीय मुख्यमंत्री जी की जब इच्छा होगी। और जहाँ तक कल के डिनर की बात है, तो स्वाभाविक रूप से कल प्रभारी मंत्री बने थे काफ़ी समय के बाद,
तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश थे, जिला योजना समिति की बैठक हो, स्थानांतरणों पर ध्यान रखा जाए, हमारे परिवार के लोग, पार्टी के लोग, विचार के लोग, सबके यहाँ प्रभारी मंत्री जाएं तो प्रवास के दौरान सबका ध्यान रखें और प्रवास में उन सब से जाएं। छोटी छोटी बातें, स्थानांतरण में अधिकारी कर्मचारी अपना हेड ऑफिस न छोड़ें, किस तरह से जो नीति है उस नीति का पालन हो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक